औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल-मोमिनून की का तारुफ़ हासिल करेंगे। ये 23वीं सूरत है और ये मक्की सूरत है जो कि भी दरमियानी दौर की सूरत है, जबकि इतने जुल्म सितम शुरू नहीं हुए थे और उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ला चुके थे। उनके सामने ये जो आयात है ना, ये नाज़िल हुई थी। इसमें जो पहली 10 आयात है ना, ये उस वक्त नाज़िल हुई थी। तो ये उनके जब वही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हो रही थी, तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त मौजूद थे। और जब वही का टाइम ख़त्म हुआ तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी मुझ पे 10 ऐसी जो अहकाम जो हैं वो नाज़िल हुए हैं कि भी जो इन पे अमल कर ले तो वो फलाह पा जाएगा। वो क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीक़े पर अमल करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी इमानतों और अपने अहद व पैमान का पास रखते हैं और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। यही लोग वो वारिस हैं जो मेरास में फ़िरदौस पाएंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। फिर ये कि भी इसमें सारा मतलब इन्हीं बातों को आगे इस पूरी सूरत में ज़िक्र किया गया है। और फिर इसमें कि ये बात है कि भाई यही मतलब सूरतें हैं जो कि यही जो है ना बताया गया कि भाई ये इन्हीं चीज़ों पे अमल करके तो ये आप फलाह पा सकते हैं। तो ये कि भाई आप एक तो अपनी नमाज में मतलब खुशू इख्तियार करें और लग़वियात से दूर रहें, ज़कात के अमल पे के तरीके पर अमल हों, मतलब जो सही तरीका है उस तरीके से ज़कात दें। लग़वियात से मतलब दूर रहें कि भाई हर चीज़ बामकसद हो, फ़ज़ूल चीज़ में किसी में ना पड़ें। जो मोमिन होता है ना, जो मुसलमान होता है, वो लग़वियात से दूर रहता है, मतलब फ़ज़ूल चीज़ों जिसका कोई मकसद ही नहीं है। और फिर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी इमानतों और अपने अहद व पैमान का पास रखते हैं और अपनी नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करते हैं। नमाज का देखें किस तरह इसमें मतलब ज़िक्र है। फिर इसमें ये भी ज़िक्र है कि भाई वही लोग नहीं फलाह पा गए कि भाई जैसे हम समझते हैं कि जिसको दौलत दी गई है तो वो उनके साथ उस टाइम मतलब होता था, रश्क आता था कि भाई जो जुल्म कर रहे हैं उनके पास मतलब पैसा भी है, सब कुछ है, तो मुसलमान उस वक्त मतलब उनकी हालत नहीं ठीक थी। पर ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये ना समझो जिनके पास पैसा है तो उन पे अल्लाह ताला मेहरबान है। अल्लाह ताला के नज़दीक जो मतलब पैसे और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक जो है बस जिसके पास ईमान है, तकवा है, उसी की वैल्यू है। तो ये चीज़ समझना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब जितने भी अल्लाह वाले आए हैं, अम्बिया कराम आए हैं, कोई उनके पास दौलत नहीं थी। दौलत तो फ़िरौन के पास थी, दौलत तो नमरूद के पास थी, इन लोगों के पास थी। फिर इसमें और अम्बिया का भी ज़िक्र है, मिसालें दे दे के मतलब उनके वाक़या जब ज़िक्र आते हैं तो फिर ये कि भाई मुसलमानों को समझाया जाता है कि भाई उनके साथ उनके क्या क्या हालात हुए। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी इसमें ज़िक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें ज़िक्र है। और फिर ये कि भी तरीके बताए गए हैं कि भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि किस तरीके से आपने दीन को फैलाना है, कि भी बड़े अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करना है आपने। तो ये इसका मतलब ख़ुलासा ये है इस सूरत का। और फिर अल्लाह ताला ने इसमें तौहीद का ज़िक्र भी किया कि भी क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि भाई ये जो जानवर हैं ये किस तरह मतलब ये इससे तुम गोश्त भी खाते हो, मतलब दूध भी पीते हो, इन पर सवारी भी करते हो। और फिर ये कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बना दिए, तो आसमान से पानी उतारा। ये सब चीज़ें जो है खजूर, अंगूर और मतलब ये कि कितने नेमतें हैं, तेल मतलब निकलता है। और फिर ये कि भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी इसमें ज़िक्र है और तौहीद का ज़िक्र है इसमें सारा। तो जो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि भाई इनमें किस चीज़ों का ज़िक्र है। तो तफ़सील में हम इंशाल्लाह फिर कभी इस पे ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो
جو قرآن سے جڑ جائیے، اور اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، یہی ہمارا سلیبس ہے۔ تو میں کل ملوں گی سورہ نور کے ساتھ، تو اب اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔